मिंटू से मैं बोलता हूँ कि देखो यार वे लोग पतले हैं, मतलब 5-6 तो ग्रुप में आए बहुत सारे लोग, सब चाय पकौड़ी खा रहे थे, स्कूल का टाइम था, चाय पकौड़ी सब खा रहे थे, हम लोग साइड में खड़े थे, तो मैं मिंटू से बोला यार देखो वे लोग कितने, वे लोग, क्या आपको भी इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा लगता है और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज मैं ऑक्सफोर्ड करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन के यूज़ ऑफ इज़ एम आर, उसके पहले कुछ उसके बेसिक रूल होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। ये बेसिक रूल आना बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत ही कम लोग बताते हैं, ठीक है। तो इस पर्सनस को पढ़ने से पहले हम लोग एक रूल पढ़ेंगे जो जनरल रूल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत कम ही स्पेस है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सब क्या लिख दिए, ठीक है, घबराइए मत, ये बेसिक रूल है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता, इज एम आर क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है हूँ हो, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ये पर्सन है, पर्सन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आखिर ये पर्सन होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन कर्ता, सॉरी एक वचन कर्ता भी बोल सकते हो। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन कर्ता है। मतलब कि सिंगुलर का मतलब होता है कि किसी भी काम को अगर एक लोग के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग सिंगुलर में लाते हैं, और किसी भी काम को एक लोग से अधिक के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लोग प्लूरल में लाते हैं। ये तो समझ में आया। बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में लिखा है मैं खुश हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें पकड़ना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, और इसमें क्या लगेगा। देखो लास्ट में है हूँ हो, ठीक है। तो क्या लगे हूँ है, तो इसमें क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। बहुत बार विल बी शैल बी से मत लगाना। फिर लिखा है मैं खुश हूँ, तो पूछो कि कौन खुश है, ठीक है, कौन खुश है। मैं खुश हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। ये आगे बहुत बार रिपीट होगा, इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। और खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी, आई एम हैप्पी। एक ही बार में नहीं आता है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। मैं खुश हूँ, ठीक है। तो पूछो कौन खुश है, मैं खुश हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आई के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आई के साथ इज लगता है कि एम की आर, तो आई के साथ तुम्हारा एम हो गया, और जो ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, खुश, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बोलना नहीं उचित होगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन ठीक ही है। फिर फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आते हैं। प्लूरल में लिखा है हम लोग खुश हैं, तो हम लोग खुश है, कौन लोग खुश है, हम लोग खुश है। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है दोस्त, वी होता है। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। वी के साथ इस लगता है कि एम लगता है कि आर, तो ध्यान देना वी के साथ हमेशा क्या लगता है, आर लगता है, वी आर। और खुश का क्या होता है, हैप्पी, वी आर हैप्पी, हम लोग खुश हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन का मेन मतलब क्या होता है फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि जब भी तुम ऐसा कोई वाक्य बोलो जिसमें लगे कि मैं खुद शामिल हूँ, अपने बारे में बात हो रहा है। जैसे कि मैं खुश हूँ, तो किसके बारे में बात हो रहा है, मेरे स्वयं के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिंगुलर में आ गया क्योंकि मैं अकेला हूँ। और यहाँ पे प्लूरल में हम लोग खुश हैं। हम लोग मतलब मान लो 5-6 तो दोस्त हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम भी पी रहे हैं, तो हम फिर बोले कि हम लोग खुश से। कोई कॉल के पूछ रहा है कि तुम्हारे 5-6 दोस्त कैसे हैं, तो मैंने बोला कि मेरे 5-6 लोग, मतलब कि हम लोग क्या हैं, बहुत खुश हैं, हम लोग खुश हैं, तो उसमें मैं भी आ रहा हूँ ना। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन का जब भी बात होगा तो उसमें आई सिंगुलर रहेगा तो आई, प्लूरल रहेगा तो वी आएगा, ठीक है। और इसमें कब होता है कि जब उसमें मेरे खुद के बारे में बात होता है चाहे, ठीक है, तो मेरे ही बारे में बात होता है, तो उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन में बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, जब भी कभी दूसरे के बारे में बात किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में। जैसे कि देखो सेकंड पर्सन के बारे में क्या होता है, जैसे कि लिखा है कि आप खुश हैं और तुम खुश हो। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप खुश है, तुम खुश हो, दोनों का सेंस एक ही है। तुम खुश हो कब बोलते हैं हम लोग, जब हमसे कोई एज में छोटा होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम खुश हो। और आप खुश है कब बोलते हैं, कि जब हमसे कोई एज में बड़ा होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, आप खुश है, ठीक है। तो बात तो भैया एक के बारे में है ना, तुम खुश हो, कोई छोटा बच्चा है तुम खुश हो, ठीक है। तो वो तुमसे उसके अकेले है ना, बहुत सारे लोग के बारे में नहीं ना बोल रहे हो, तुम खुश हो। तो वो अकेला पर्सन है, कि जैसे कि मान लो यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे कोई और बंदा खड़ा है, ठीक है। हम इससे बोल रहे हैं कि भाई तुम खुश हो, तो हम उसके बारे में बात करें, वो भी वो अकेला है, ठीक है। हमसे छोटा है तो क्या हो जाएगा तुम, हमसे बड़ा है तो क्या हो जाएगा आप बोलेंगे, ठीक है। तो तुम या फिर आप, इस दोनों का अंग्रेजी एक ही बनता है। तुम और आप दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, एक ही होता है, यू होता है। यू तुम्हारा कौन खुश है, तुम खुश हो, या फिर कौन खुश है, आप खुश हैं। तुम कब बोलोगे, जब तुमसे कोई छोटा रहेगा। आप कब बोलेंगे, जब हमसे कोई बड़ा रहेगा, ठीक है। यू
आप या तुम का अंग्रेजी क्या होता है यू, यू के साथ इज एम आर में से क्या लगता है आर। ये तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ क्या लग रहा है, वी के साथ क्या लग रहा है, यू के साथ क्या लग रहा है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यू आर क्या हो जाएगा खुश का हैप्पी, यू आर हैप्पी मतलब आप खुश। ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1 कराऊंगा, आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, अब सेकंड पर्सन के प्लूरल में चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन के प्लूरल में मतलब कि प्लूरल का मतलब मैंने क्या बताया कि जब भी कभी एक से अधिक लोग के बारे में बात हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आप लोग खुश हैं चाहे तुम लोग खुश हो। ठीक है, आप लोग खुश हैं मतलब कि तुमसे सब बड़े बड़े लोग रहेंगे तो बोलोगे आप लोग खुश हैं, और तुमसे सब छोटे छोटे तुम्हारे एज से सब कम एज वाले बच्चे होंगे तो बोलोगे तुम लोग खुश हो। ठीक है, तो आप लोग और चाहे तुम लोग हो, दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, इज एम आर में से दोस्त यू के साथ हमेशा लगता है आर, यू आर। और खुश का अंग्रेजी क्या होता है, हैप्पी। यू आर हैप्पी का मतलब होता है तुम लोग खुश हो या फिर आप लोग खुश हैं। ठीक है, इसे समझ में आया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर के बारे में। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जब कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो। अब बोलोगे तीसरा व्यक्ति क्या होता है यार, नहीं समझे। जैसे हम बोलेंगे कि मैं भूखा हूँ। ठीक है, मैं भूखा हूँ, तो ये मैं खुद के बारे में बात किया। तुम भूखे हो मतलब मान लो कि मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, मैं उसको बोला तुम भूखे हो, तो मैं उस सेकंड पर्सन है उसके बारे में बात किया हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं हूँ और मेरे यहाँ पे बंदा है, मतलब कोई लड़का खड़ा है और वहाँ पे कोई बच्चा है जो कि भीख मांग रहा है, मुझे लग रहा है कि वह भूखा है, तो मैं बोलूँगा वह भूखा है। तो मैं किससे बोल रहा हूँ कि वह भूखा है, मैं इस तुम वाले से बोल रहा हूँ कि वह भूखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, ये कोई बंदा ठीक है तुम वाला है, और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे कोई बच्चा बैठा है भीख मांग रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वह भूखा है, तो वह भूखा है मैंने बोला किससे, इससे बोला। ठीक है, तो यही थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन का मतलब जब किसी तीसरे व्यक्ति का जिक्र किसी दूसरे वाले से हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई ऐसे ही से चल रहा है, आग बंद किया ऐसे ही से चल रहा है। ठीक है, हम भी हैं और मेरा एक भाई भी है, कोई भी दोस्त है, तो हम बोलेंगे कि यार देखो वह अंधा है। क्या बोलेंगे, वह अंधा है। तो मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा हूँ थर्ड पर्सन के बारे में कि वह अंधा है। ठीक है, ही इज़ ब्लाइंड। तो आइए पढ़ते हैं। वह पतला है, जैसे कि मैंने बोला कि वह पतला है, मैं किसी और से बोल रहा हूँ भैया वह पतला है। यार देखो मैं मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मान लो कि एक छोटा सा मैं कुछ बना लेता हूँ डायग्राम। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आदमी बना लेता हूँ, मेरा एक दोस्त है ये। ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैं इससे बोल रहा हूँ कि भाई वह पतला है। तो देखो वह पतला है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। ठीक है, वह पतला है, लड़का है। ही के साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। पहला वाला चीज़ सब्जेक्ट होता है अंग्रेजी में। ठीक है, और इज एम आर में से क्या लगाओगे भैया, इज लगाओगे। ही इज़, क्यों इज लगाओगे भाई, इसका रूल होता है। ठीक है, जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो खुद ही समझ में आएगा। वह पतला है, ही इज़ थिन, THIN, ही इज़ थिन, वह पतला है। वह पतली है, तो जब मैं हूँ, मैं इससे बोल रहा हूँ कि वह पतली है, मुझे कोई लड़की आती हुई नज़र आती है, वो बहुत पतली दुबली लगती है, तो मैं इससे बोलता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ये सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है कि वह पतली है, सी इज़ थिन। वह पतली है, लड़की, लड़की के लिए वह के लिए क्या लगता है, सी। ठीक है, सी इज़ थिन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वह भूखी है, तो सी इज़ हंग्री। वह भूखा है, ही इज़ हंग्री। तुमको कोई, जैसे कि मान लो कोई लंगड़ा है, लेम होता है लंगड़ा का। ठीक है, तुमको लग रहा है कि कोई लंगड़ा है, तो अगर लड़का लंगड़ा है तो ही लगाओगे, लड़की अगर लंगड़ी है तो सी लगाओगे। ठीक है, उसके लिए लिखा है कि यह, फिर नेक्स्ट लिखा है कि यह कठोर है। यह मतलब कोई निर्जीव चीज़ है, मान लो चौकी वौकी है, बेंच जो स्कूल में देखे होगे, कोई कोई का बेंच बहुत कमज़ोर होता है, कौनो कौनो कोचिंग स्कूल का बेंच जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तुम जब ऐसे मारे एक मुक्का तो देखे कि हमें ही चोट लग गया। ठीक है, तुम बोलोगे कि यह कठोर है, मतलब बेंच को तुम क्या बोल दिए, यह कठोर है, तो यह का अंग्रेजी होता है इट। ठीक है, इट के साथ इट भी लगा सकते हो, दिस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट भी बहुत जगह लगता है, बहुत जगह दिस भी लगता है। ठीक है, दिस इज़ हार्ड या फिर इट इज़ हार्ड, यह कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब ये जहाँ पे भी ये देखो थर्ड पर्सन में सिंगुलर के बारे में बात ही करें। सिंगुलर का मतलब होता है थर्ड पर्सन में एक ही चीज़ के बारे में बात करें, भी एक से अधिक चीज़ के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। एक से अधिक चीज़ के बाद यानी प्लूरल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट लिखा है अजय पतला है। ठीक है, अजय पतला है मतलब कि मान लो कि कोई कोई मेरा दोस्त है, ये मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन अजय जो कि मेरा दोस्त है, हम उसको जानते हैं, लड़का है, मेरा दोस्त है, उसका नाम अजय है। तो अजय पतला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अजय इज़ थिन। अजय इज़ क्या हो जाएगा, थिन। अजय पतला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अजय इज़ थिन। ठीक है, ये भी आपका बन गया। रानी पतली है। ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और अगली कोई मेरी दोस्त है जिसका नाम क्या है, रानी, तो मैं फर्स्ट पर्सन मैं इससे बोल रहा हूँ सेकंड पर्सन से कि रानी पतली है। थर्ड पर्सन के बारे में ही बात हो रहा है, रानी। ठीक है, कि रानी क्या है, पतली है, तो रानी इज़ थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रानी इज़ थिन। अब बोलोगे कि यहाँ पे इज़ क्यों लग रहा है भाई,
ठीक है। तो रानी इज थिन, अभी मैं बता रहा हूँ कि किसके साथ क्या लगता है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आई किसके साथ एम लगता है, किसके साथ इज लगता है और किसके साथ आर लगता है। ठीक है, तो हमेशा आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है। ठीक है, और कभी भी ही सी हो गया, इट हो गया, किसी एक इंसान का नाम हो गया, उन सभी के साथ क्या लगता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लिखा है मेरा भाई पतला है, मान लो कि मैं हूँ, ये कोई सेकंड पर्सन है, तीसरा पर्सन मेरा भाई है, तो मैं इससे बोल रहा हूँ यार मेरा भाई देखो पतला है, यार मेरा भाई पतला है। ठीक है, क्या बोलेंगे, यार मेरा भाई पतला है, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, मेरा भाई कौन पतला है, पूछो कौन पतला है, मेरा भाई। तो मेरा भाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि पतला है भैया, तो कौन पतला है भैया का, तो किसी इंसान का नाम होगा ना, वह पतला है, राधा पतला है, कौन पतला है, मेरा भाई पतला है, मेरा भाई का मतलब होता है माई ब्रदर। ठीक है, तो मेरा भाई पतला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब मेरा भाई एक इंसान है तो इसके साथ इज लग जाएगा, माई ब्रदर इज थिन, मेरा भाई पतला है। मेरी बहन पतली है, तो मेरी बहन का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, मेरी बहन का क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, मेरी बहन पतली है, माई सिस्टर इज थिन, मेरी बहन क्या है, पतली है। तुम्हारा भाई पतला है, हम नहीं बोलते हैं यार तोर भाई पतला है, भाई हम लोग नहीं बातचीत में बोलते तोर भाई बहुत पतला हो गया, क्या बात है, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं, बोलते ही होंगे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा भाई क्या है, पतला है। तुम्हारा भाई का अंग्रेजी होता है योर ब्रदर, तुम्हारा भाई पतला है, तुम्हारा भाई का अंग्रेजी क्या होता है, योर ब्रदर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यू के साथ आर लगा, यू के साथ आर लगा, योर ब्रदर के भी साथ क्या लगा लेते हैं, आर लगा देते हैं, लेकिन बहुत ही गलत होता है। तुम्हारा भाई पतला है, तो यहाँ पे सोचो कि किसके बारे में बात हो रहा है, एक इंसान के बारे में बात हो रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात हो रहा है। तुम्हारा भाई पतला है ना, तो वो तो एक इंसान है ना, तो उसके साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। योर ब्रदर इज थिन, तुम्हारा भाई पतला है। तुम्हारी बहन पतली है, तो तुम्हारी बहन का क्या हो जाएगा, योर सिस्टर इज थिन, तुम्हारी बहन पतली है। लड़का पतला है, तो लड़का मतलब कोई लड़का है तो जिसको तुम बोल रहे हो पतला है, तो लड़का का अंग्रेजी क्या होता है, द बॉय। ठीक है, लड़का पतला है, तो लड़का क्या एक इंसान है कि एक से अधिक इंसान है, एक ही इंसान है ना, तो द बॉय इज थिन, लड़का पतला है। लड़की पतली है, इसका क्या हो जाएगा, लड़की पतली है, द गर्ल इज थिन, लड़की पतली है तो बहुत सा, द गर्ल इज थिन, लड़की क्या है, पतली है। ये तो तुम्हारा हो गया। अब ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इज एम आर किसके साथ लगता है, एक बार क्लियर। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर लिखा है कि वे लोग पतले हैं, वे लोग पतले हैं, इसका मतलब क्या होता है, वे लोग का अंग्रेजी होता है कौन लोग पतले हैं, वे लोग पतले हैं। जैसे कि ये मेरा दोस्त है मिंटू, इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम एम से रख देते हैं, मिंटू है। मिंटू से मैं बोलता हूँ कि देखो यार वे लोग पतले हैं, मतलब 5-6 तो ग्रुप में आए बहुत सारे लोग, सब चाय पकौड़ी खा रहे थे, स्कूल का टाइम था, चाय पकौड़ी सब खा रहे थे, हम लोग साइड में खड़े थे, तो मैं मिंटू से बोला यार देखो वे लोग पतले हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब यहाँ पे सोचो वे लोग पतले हैं, तो क्या एक पढ़ने से, हिंदी पढ़ने से कैसा सेंस मिल रहा है, एक इंसान का सेंस मिल रहा है कि एक से अधिक इंसान का सेंस मिल रहा है, तो एक से अधिक इंसान का सेंस मिल रहा है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, आर, दे आर थिन, वे लोग पतले हैं। ठीक है, ये कठोर है मतलब कि स्कूल में अलग अलग प्रकार का बेंच रखा था हम ठीक है, हर एक टाइप के बेंच को जिसको भी मैं मारा मुझे ही चोट लगा, तो मुझे लगा कि जितने भी बेंचवा है भैया वो क्या है, कठोर है, मतलब हार्ड है, तो ये कठोर है। तो ये का अंग्रेजी क्या होता है, दीज, THESE, दीज। बहुत सारा बेंच था तो दीज आर हार्ड, मतलब ये क्या है, तुम्हारे कठोर है। ठीक है, राम और राहुल पतले हैं। ठीक है, तुमको कोई रास्ते में यहाँ पे आर क्यों लगा, क्योंकि एक बेंच को मैंने नहीं मार के बताया था कि यह कठोर है, इसमें मैंने मारा था एक बेंच को, तो तब मैंने बोला था कि कठोर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बेंच है तो इसलिए तो हम क्या कर देंगे, दीज लगा देंगे, दीज आर हार्ड। राम और राहुल पतले हैं, तो यहाँ पे एक से अधिक लोग का बात हो रहा है, तो कौन लोग पतले भैया, राम और राहुल मतलब दोनों पतले हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं कौन पतले हैं भैया, राम एंड राहुल। ठीक है, राम और राहुल क्या है, पतले हैं, राम एंड राहुल आर थिन, राम और राहुल क्या है, पतले हैं। मीरा, फिर नेक्स्ट लिखा है कि मीरा और रीना पतली हैं। ठीक है, मीरा और रीना पतली है, तो बहुत बढ़िया, मीरा को मीरा लिख दो, मीरा एंड रीना, REENA, रीना। अब बोलोगे यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा रहे हो, देखो भैया एम जो होता है वो हमेशा आई के साथ लगता है, और इज और आर का जो आई के साथ ही हमेशा एम लगता है, और एम किसी के साथ लगता नहीं, और इज और आर का है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जब भी तुमको लोगे हिंदी पढ़ने से लगे कि एक से अधिक लोग के बारे में बात हो रहा है तो लगा दो आर। ठीक है, मीरा और रीना पतली है, लेकिन कुछ जगह एक्सेप्शन भी होता है, मैं आपको बताऊंगा ये कराने के बाद। मीरा और रीना पतली हैं, मीरा एंड रीना आर
मीरा एंड रीना आर THIN थिन, ठीक है। मेरे भाई लोग पतले हैं। मेरे भाई लोग मतलब मेरे मान लो कि कोई इंसान है भाई, सबका 4 भाई, किसी का 2 भाई, किसी का 3 भाई होता ही है। तो मेरे भाई लोग पतले हैं, मेरे भाई लोग पतले हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? माई, देखो मेरे भाई लोग बोला है, भाई लोग का मतलब होता है बहुत सारे भाई। तो मेरे भाई लोग मतलब पतले हैं, तो यहाँ पे पतले होने का काम कौन कर रहा है? यानी पतले होने का काम मतलब बहुत सारे लोग पतले हैं ना। मेरे जितने भी भाई हैं, 2 है चाहे 4 है, कुल मिला पतले ही हैं। तो माई ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर में क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, क्योंकि मेरे एक भाई के बारे में बात नहीं हो रहा है जहाँ, ठीक है। मेरे एक से अधिक भाई के बारे में बात हो रहा है। तो माई ब्रदर्स और एक से ज़्यादा लोग के बारे में बात होता है तो आर लगता है। माई ब्रदर्स आर थिन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि मेरी बहनें पतली हैं। मेरी बहनें पतली हैं, तो मेरी बहनें पतली है, तो मेरी एक बहन नहीं है, मेरी एक से अधिक बहन होंगी। हो सकती है 2 हो सकती है 4 हो सकती है 6 हो। तो जितने भी मेरी बहन है उस सभी के सब क्या है? पतली हैं। तो माई सिस्टर में एस क्यों लगा है भैया? क्योंकि सिस्टर में एस इसलिए लगा है क्योंकि मेरी बहन नहीं, बहनें बोला है, यानी एक से अधिक बहन है। तो माई सिस्टर्स आर थिन, मेरी बहनें पतली हैं। तुम्हारे भाई लोग पतले हैं। तुम्हारे भाई लोग, जैसे कि मैं हूँ मिंटू से बोल रहा हूँ, ठीक है, मिंटू से बोल रहा हूँ, यार तुम्हारे भाई लोग वहाँ पे खड़े हैं, देखो कितने सब पतले हैं यार। तो मिंटू बोला हाँ यार सब पतले हैं। तो मैं मिंटू से बोला यार तुम्हारे भाई लोग पतले हैं, ठीक है। तो मिंटू के लगभग 3 भाई थे, तीनों पतले हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? योर ब्रदर होगा कि ब्रदर्स होगा? क्योंकि मिंटू के भाई लोग, तो भाई लोग तो भैया एक से अधिक भाई हुए ना। तो योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग पतले हैं। योर ब्रदर्स आर थिन, योर ब्रदर्स आर क्या हो जाएगा? THIN थिन। तुम्हारी बहनें पतली हैं। तुम्हारी बहनें पतली हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा? देखो तुम्हारी बहनें पतली हैं, किसकी बहन है? मान लो ये है, इसके 2 बहन है, इसके दोनों बहन वहाँ पे समोसा खा रही है। मैंने देखा, मुझे लगा कि हाँ इसकी बहनें पतली है, तो मैंने इसको बोला तुम्हारी बहनें पतली हैं। तो वहाँ पे एक इंसान के बारे में बात हो रहा है कि एक से अधिक, इसकी लगभग मैंने बताया 2 बहन है मान लो, या फिर 2 हो या फिर 4 हो, ठीक है। उनके जितने भी बहन है सब पतली हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर सिस्टर्स, SISTERS, योर सिस्टर्स आर थिन, योर सिस्टर्स आर थिन, मतलब कि तुम्हारी बहनें पतली हैं। इस वीडियो में मुझे आपको ये बताना था कि देखो किसके साथ इज एम आर, मैं आपको हर एक चीज़ पर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ मैं आपके डाउट को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ इस बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये इसका एक रूल होता है, ठीक है, बनाने का, ठीक है। इसका एक रूल होता है बनाने का। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं कि जो भी इंसान पतला हो, भूखा है, जैसे नहीं बोलते हैं पतला है तो कौन पतला है, भूखा है तो कौन भूखा है, ठीक है, लंगड़ा है तो कौन लंगड़ा है, चालाक है तो कौन चालाक है, ईमानदार है तो कौन ईमानदार है, ठीक है। पूछते हो ना कि कौन ईमानदार है, कौन चालाक है, कौन मूर्ख है, कौन बेवकूफ़ है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, पूछते हो। तो जो कौन आ रहा है तो वही वह हो सकता है, वह बेईमान है, वह चालाक है, वह ईमानदार है, वह बेवकूफ़ है, वह मूर्ख है, वह लंबा है, वह पतला है, वह काला है, वह काली है, वह मोटी है, मेरी बहन मोटी है, उसकी मम्मी काली हैं, ये वो बहुत सारा चीज़ आता है कि नहीं, अगर तुमको बोलना है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, तो मतलब काला है, मोटा है, पतला है, दुबला है, खुश है, गुस्सा है, नाराज़ है, तो ये सारा चीज़ कोई ना कोई इंसान होता है। वो किस रूप में होता है? इन्हीं के रूप में होता है, ठीक है। वो इंसान हो सकता है कि मैं हूँ, वो इंसान सकता है कि हम लोग हैं, वो इंसान हो सकता है तुम या फिर आप, कोई तुमसे छोटा हो तो तुम बोलोगे, या फिर कोई तुमसे बड़ा है तो आप। वो हो सकता है कि तुम लोग नाराज़ हो, तुम लोग खुश नहीं हो, आप लोग खुश हैं, आप लोग बेईमान है, ठीक है, यही सारा हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है समझ में आ गया? करता होता है वो इंसान ही होता है। इंसान के बहुत सारे रूप हैं, किसी का तुम नाम जानते हो तो नाम से बुलाओ, नहीं तो नाम नहीं जानते हो तो वह, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं तो वे लोग, कोई आप तुमसे बड़ा है तो आप बोलोगे, बहुत सारे लोग तुमसे बड़े हैं आप लोग बोलो, ठीक है। हम हैं, मेरे 3-4 दोस्त हैं तो हम लोग बोलेंगे, ठीक है।